नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे आपका। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम स्टार्ट की हमने केमिस्ट्री। उसमें हमने 4 वीडियो डाली, आज 5वीं वीडियो है। बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज़ को समझ के आप यहाँ तक आए हो तो अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा होगा। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो तक अटेम्प्ट हो जाएंगे जितने क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा मैं यहाँ पे आपको साइंटिस्ट तो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम से रेलिवेंट जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, जैसे हमने कल पढ़ा था, हमने स्टार्ट किया था पहला चैप्टर, यानी पदार्थ क्या होता है, एटम क्या है उसमें के अंदर, एलिमेंट जो होते हैं, तत्व क्या होते हैं, मॉलिक्यूल अणु क्या होते हैं। तो हमने पीछे जिक्र किया था भी एक तो हमने भौतिक आधार पे पदार्थों को बांटा था, ठोस क्या है, द्रव क्या है, प्लाज्मा क्या है, ठीक है, तरल क्या है या गैस क्या है। उसके बाद हमने रासायनिक आधार पे क्या किया था, पदार्थों को क्लासिफिकेशन किया था उनका, या क्लासिफाइड किया था। तो उनके अंदर क्या था, वर्गीकरण किया था। तो हमने 2 प्रकार के, एक तो हमने प्योर सब्सटेंस पढ़े थे और एक इम्प्योर पढ़े थे, याद हो तो। ठीक है, एक तो हमने शुद्ध की बात की थी और एक हमने किसकी बात की थी, अशुद्ध पदार्थ की बात की थी। शुद्ध पदार्थ की जब बात करते हैं तो हमने किसकी बात की थी यहाँ पे, तो हमने शुद्ध पदार्थ के अंदर एक तो हमने एलिमेंट की बात की थी, यानी तत्व की बात की थी, और एक हमने कंपाउंड यानी यौगिक की बात की थी। ठीक है, एलिमेंट में मैंने बताया था भी ये एटम फॉर्म में भी रह सकता है और ये किस में रह सकता है, मॉलिक्यूल यानी अणु की फॉर्म में भी रह सकता है। और मैं बताया सभी यौगिक मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल सभी अणु यौगिक नहीं होते। ये बात हमने पिछले में अच्छे से समझिए प्यार से। ठीक है, अशुद्ध के अंदर मैंने बात की थी मिक्सर की, ठीक है ना, यानी मिश्रण की बात की थी। ठीक है, अब यौगिक और मिश्रण में फ़र्क क्या है वो भी हम आगे बताएंगे आपको। है तो दोनों मिले हुए, या ये तत्वों से मिलकर बना है, या ये मिश्रण किस प्रकार से, इसकी बात करेंगे आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल प्यार से मिश्रण को, क्या है मिश्रण और क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें मिश्रण। आज का टॉपिक होगा मिक्सचर यानी मिश्रण। अशुद्ध, अशुद्ध यानी शुद्ध वो है जो क्या है, या तो यौगिक है या तत्व है। उसके बाद जो मिश्रण है, यानी 2 या 2 से अधिक, आप कह सकते हो, सीधा सीधा लिखना चाहो तो या तो 2 हो, कि 2 के बिना तो मिश्रण हो ही नहीं सकता, या ज़्यादा हो, आप कह लो तत्व का मिश्रण हो। ठीक है, या अणु का भी हो सकता है, या आप कह दो परमाणु का भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक तत्व, अणु और परमाणु बिना अभिक्रिया के मिलाया जाए ना, बिना अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है यहाँ पे, अभिक्रिया के तो उसको हम क्या कहते हैं, बिना अभिक्रिया के, विदाउट रिएक्शन। ठीक है ना, अगर किसी को साथ में मिलाया जा रहा है, एलिमेंट हो चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे एटम हो, उसको अगर 2 से ज़्यादा, यानी एक कोई चीज़ है, जैसे मैं कह दूं एक नमक है हमारे पास और एक क्या है, पानी है, तो नमक और पानी को मिलाने के लिए कोई अभिक्रिया करानी पड़ेगी क्या, नहीं। नमक पानी के अंदर आप सीधा नमक डालोगे, गचड़ 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 मिला दोगे, मिल गया बिना अभिक्रिया के। और बिना अभिक्रिया इसको अलग भी किया जा सकता है, बिना अभिक्रिया इसको अलग भी किया जा सकता है, मिलाया भी जा सकता है। बिना अभिक्रिया अलग कैसे, पानी को कर दो गर्म, पानी पानी उड़ जाएगा, अभिक्रिया तो नहीं, नमक नमक रह जाएगा। तो बिना अभिक्रिया से मिलाया जा सकता है, बिना अभिक्रिया से अलग किया जा सकता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण। अगर अभिक्रिया से कोई तत्व परमाणु मिल रहे हैं तो उसको हम यौगिक कहते हैं। ठीक है ना, रिएक्शन से, केमिकल कोई रिएक्शन होके, यानी रासायनिक अभिक्रिया करवा के अगर किसी चीज़ को मिलाया जाता है तो उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, और बिना अभिक्रिया के मिलाया जाए उसे हम मिश्रण कहते हैं। ठीक।
ठीक है ना, क्या कहते हैं, मिश्रण। जैसे नमक और पानी का क्या है, मिश्रण। अब ये बात तो आपको पता ही है लगभग, आप बहुत ज्ञानी हो, ठीक है ना, ये बात तो आपको पता ही है, लेकिन ये बात थोड़ी सी ध्यान कर लेना, यहाँ पे थोड़ा सा जोर दे के बस। अब मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं होमोजीनस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात होती है समांगी मिश्रण, और एक होता है हेट्रोजीनस, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है, सम और विषम, कुछ ना कुछ तो इसका मतलब होगा, कुछ ना कुछ तो इसका मतलब होगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं समांगी और विषमांगी की, तो मिश्रण दो प्रकार के क्यों बांटे गए, घुलनशीलता के आधार पे कह सकते हो हम, ठीक है। अगर पूरी तरह चीज घुल जाए और उसके अंदर पूरी तरह समा जाए और आप उसका पता भी ना लगा पाओ भी कौन सी वस्तु इसके अंदर थी और पहले थी और कौन सी मिलाई गई है, सम यानी समान दिखाई दे, सम यानी समान दिखाई दे। अब क्या होगी, कैसे जी, सम यानी समान, ठीक है, यानी कोई भी इसके अंदर घटक है तो आप कह सकते हो दो या ज़्यादा घटक कोई मिलाया आपने, घटकों का विलयन में समान वितरण, बस किस पे ध्यान देना है, वितरण, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है समान, तो उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। देखो बिल्कुल साफ साफ अच्छे शब्दों में समझना है, हमें फालतू की बातें झंझट दिमाग में नहीं डालना, ठीक है ना। किताबों में लिखा है उसका निचोड़ क्या है, बस समान याद रखना, समांगी याद रखना, होमो का मतलब समान होता है, हेट्रो का मतलब विषमांग होता है, विषम होता है, हेट्रोजीनस, ठीक है ना, हेट्रोट्रोप्स, बायोलॉजी में क्यों घुस जाता हूँ मैं पता नहीं, ठीक है। अगर ये बात ये कह दे भी दो या ज़्यादा घटक हैं उनको मिलाया गया है और उन घटकों में घटकों का विलयन असमान वितरण, असमान वितरण, कोई मतलब आपने क्या किए, आपने इसके अंदर क्या मिलाया, देखो कोई कंपोनेंट मिलाए, ठीक है, और वो कंपोनेंट जो थे घटक यानी कंपोनेंट बोलते हैं उसको, जो उनका जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन एक समान हो गया, मतलब इक्वल हो गया, ऑल पार्ट जो होता है उसके अंदर, यानी मैंने जल के अंदर जैसे मिलाया कोई चीज़ को, समझो आप बात को, ये अपने कोई ये ले लिया मान लो अपन ने, ठीक है, मैंने कोई इसके अंदर क्या डाला, जैसे मैंने नमक डाला इसके अंदर और पहले क्या था, पानी था, पानी में क्या डाला, नमक डाला। अब आप ये चीज़ पता लगा सकते हो क्या भी नमक के अंदर पानी के अंदर नमक डाला गया है तो यहाँ पे नमक ज़्यादा घुल रहा हो, यहाँ पे नमक ज़्यादा घुल रहा हो और यहाँ पे नमक कम घुल रहा हो, यहाँ पे कम, ऐसा कुछ नहीं होता ना। यानी नमक जितना यहाँ है, अगर मैं पानी का थोड़ा हिस्सा मान लो 1 लीटर मैंने पानी डाला, ठीक है, और उससे मैंने 200 मिलीलीटर निकाल लिया और यहाँ पे कितना बच गया, 800 मिलीलीटर बच गया मान लो, समझने की बात है। अब मैं 200 कहीं से निकालूं, नीचे से निकालूं, ऊपर से निकालूं, बीच से निकालूं, कहीं से भी निकालूं, जो 800 मिलीलीटर के अंदर नमक घुला हुआ है ना, वो 200 मिलीलीटर के अंदर उसकी मात्रा मिलेगी, ठीक है ना। यानी जितना इसके अंदर घुला हुआ है उतना उसके अंदर, इसका मतलब ये नहीं है अभी नमक यहाँ 200 ग्राम घुला हुआ तो यहाँ पे 200 नहीं, पूरा जितना कड़वा, सीधी बात कहो ये है ना, जितना ही कड़वा ये मिलेगा नमक के अंदर, क्लियर होगी बात क्या, यानी पूरा समान वितरण हो जाए, एक जैसा नजर आए, देखने में क्या है, एक जैसा नजर आए, ठीक है ना। अब चीनी डाल दो आप, ठीक है, चीनी डाल दो आप, पानी में चीनी डाल लिया आपने, अब चीनी क्या होती है, कुछ देर बाद घोलने के बाद पूरे पानी में समान घुल जाएगी, तो उसे समान वितरण हो गया। और अगर न घुले, जैसे पानी में मिट्टी डालो आप, तो आपको पता ही है पानी के अंदर आप मिट्टी डालते हो तो मिट्टी समान होती है क्या, नहीं होती ना,
कुछ ज़्यादा नीचे ज़्यादा बैठ जाएगी, ऊपर कम रहेगी, कुछ धूल के कण जो है उसके अंदर घूमते रहेंगे, फिर उसके बाद नीचे बैठ जाएगी। तो वो असमान वितरण हुआ ना, पूरी तरीके से वितरण उसका नहीं है। हो सकता है नीचे नीचे ज़्यादा दबाव होने के कारण मिट्टी ज़्यादा घुली हो, ऊपर कम घुली हो, और ऊपर ऊपर आपने देखा भी होगा आप पानी में मिट्टी डालते हो, ठीक है, तो वो असमान वितरण होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? विषमांगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है। दूसरी बात और समझना चाहो तो आप ये बात भी समझ सकते हो। देखो, इसके अंदर अगर हम दोनों को देखें ना तो अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता। ये बात लिख लो, या आपके याद करने के लिए ये, अब तक तो और बहुत समझेंगे। और अगर इसके अंदर बात करें तो मिट्टी को अलग से पहचान सकते हो, जैसे आप अलग अलग पहचान सकते हैं इसको। ठीक है, अलग अलग पहचान सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे दूं, आप तेल, पानी में तेल डाल दो, आपको सामने दिखाई देगा तेल कौन सा है, पानी कौन सा है। मिट्टी डाल दो आप, पानी अलग अलग दिखाई देंगे। तो जो अलग अलग देख सकते हैं, जिनको अलग अलग दो चीज़ें मिलाई गई है उनको अलग अलग पहचान सकते हैं किसी मिलाने के बाद, तो वो होता है विषमांगी मिश्रण। और जो मिलाने के बाद हम नहीं पहचान सकते भी ये चीज़ क्या है, इसके अंदर नमक मिलाया गया था, इसके अंदर चीनी मिलाई गई थी, यानी पूरा का पूरा घोल एक समान दिखाई देता है, पूरा का पूरा घोल एक समान दिखाई देता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और जो असमान न दिखाई दे के अलग अलग जगहों से अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग पहचाना जा सकता है, दो घोल के अंदर जो हमारे मिलाए गए थे उनको, तो उनको हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? यानी जैसे मैं पानी में डाला मैंने मिट्टी, और मिट्टी देखो नीचे ज़्यादा मिट्टी हो जाएगी, जिस ज़्यादा मिट्टी हो जाएगी, और ऊपर पानी में कम मिट्टी दिखाई देंगी, तो ये कैसा मिश्रण हो गया? ये तो मिट्टी दिखाई दे रही है जी, और ये क्या है जी? पानी है जी, दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया विषमांगी मिश्रण। और जो दिखाई न दे वो होता है समांगी मिश्रण। अब भी समझ में नहीं आया ना, कहीं घूम लेना, ठीक, समझ में आएगा ही नहीं। क्लियर हुई बात क्या? अब ये भी आगे भैया अलग अलग भागों में बांटे जा सकते हैं। ये भी क्या है? अलग अलग भागों में बांटे जा सकते हैं। समांगी जो होता है उसको हम बांट सकते हैं, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, यानी वास्तविक विलयन। यहाँ पे ये बात लिख लो, इसको मैं अच्छे से और भी अच्छे से समझाऊंगा। ये दो प्रकार के ये होते हैं, एक को तो कोलाइडी सॉल्यूशन बोलते हैं, और एक को हम बोलते हैं सस्पेंशन, यानी कोलाइडी विलय, और दूसरे को हमने बोला निलंबन। निलंबन तो ये है। अब हमको इनको पढ़ना है, निलंबन क्या होता है, ठीक है, निलंबन क्या है ये पढ़ेंगे हम। गर्मी बढ़ गई है भैया बहुत ज़्यादा, पूछो मत। तो वास्तविक विलयन क्या है, ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मैं साफ करता हूँ। ये बात यहाँ पे लिख ली आपने, मैंने सोचा ये लिख ली, ठीक है। अब इनको मैं बता देता हूँ आपको अलग से थोड़ा सा। एक शब्द लिखना आपको, सॉल्यूशन। क्या लिखना है? सॉल्यूशन, यानी इसको विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विलयन। या इसको क्या बोलते हैं हम? घोल बोल दो, सीधा का सीधा घोल, लेकिन शब्द ये लिखा मिलता है तो आपको ये याद करना पड़ता है। सॉल्यूशन को घोल या विलयन बोलते हैं। विलयन का मतलब घुली हुई चीज़ें जो है, मिश्रण है, ठीक है ना, मिश्रण जो है। इसके अंदर दो शब्द और प्रयोग होते हैं, वो भी आपको याद रखने हैं, दो शब्दों। एक होता है
सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। क्या होता है? सोलवेंट। एक होता है विलेय और एक होता है विलेन। एक क्या होता है? विलेय, एक होता है विलेन। ठीक है, विलेक बोल, ऐसा ही शब्द होगा। ठीक है, अब इन दोनों को विलेय और विलेक जो है, विलायक, सॉरी विलेक विलायक होता है ना, दोनों हैं, उनको जब मिलाया जाता है तो घोल बनता है। विलेय और विलायक को मिलाया जाता है जब घोल बनता है। कुछ भी नहीं है यार, विलेय छोटा शब्द है। देखो तो आप कह दो जिसकी मात्रा कम होती है ना, याद करने के लिए, जिसकी मात्रा कम होती है ना, ठीक है ना, कम मात्रा में होता है, उसे विलेय कहते हैं। जैसे मैं बताऊंगा एग्जांपल देके। और मात्रा जिसकी ज़्यादा मात्रा होती है उसको, नाम ही बड़ा है, देखो नाम से याद रख लो, नाम बड़ा है, विलायक ज़्यादा मात्रा होती है उसे सोलवेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सोलवेंट कहते हैं। और सोल्यूट उसको बोलते हैं जिसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। जैसे मैं कह दूँ मैंने नमक मिलाया किसमें? पानी में। अब पानी क्या था? मान लो 1 लीटर था और नमक क्या था? 100 ग्राम था। ठीक है, अब 100 ग्राम मैंने पानी में मिलाया, यानी पानी ज़्यादा था और नमक कम था। अब घुलेगा कौन से में? तो इस बात पे भी कम मात्रा ज़्यादा मात्रा पे बात पे ध्यान नहीं देनी है। जिसमें घुलेगा, यानी ये वो पदार्थ है जिसमें कोई पदार्थ घुलेगा, जिसमें घुलेगा। याद करने के लिए देखो, मैं इतना बढ़िया आपको समझा रहा हूँ, घुलेगा। यानी अगर ये पानी है और इसमें कोई चीज़ घोली जा रही है ना, जिसमें घोली जा रही है ना, जिसमें मिलाया जा रहा है ना, वो विलायक होता है। और जिसको मिलाया जाता है, जिसको मिलाया जाता है, जिसको मिलाया जाता है वो विलेय होता है। तो मैं यहाँ पे कहूँ किसको मिलाएंगे? हम नमक को पानी में मिलाएंगे तो ये क्या है? विलेय है। ये क्या है? विलेय है। ठीक है, और किस में मिलाएंगे? पानी में मिलाएंगे तो जिसमें मिलाएंगे उसको हम विलायक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम विलायक बोलते हैं। समझ में आ गई बात? यानी पानी के अंदर हम नमक मिला रहे हैं तो पानी विलायक हो जाएगा और नमक क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। मैं कह दूं पानी है, पानी के अंदर मैं चीनी मिला रहा हूँ। क्या मिला रहा हूँ? चीनी मिला रहा हूँ मान लो, या मैं तेल मिला रहा हूँ कोई। ठीक है, तो तेल या चीनी। अब पानी क्या है? विलायक है। और चीनी क्या है? और तेल क्या है? ये विलेय है, जो जाके किस में घुलेंगे? पानी के अंदर। ठीक है, और आगे और भी बताएंगे, पानी में ठोस, ठोस में पानी, पानी में तेल, तेल में पानी। ठीक है, हवा में, गैस में ठोस, ठोस में गैस, वो किस प्रकार से होते हैं वो तो आगे की बात है। तो ये शब्द याद रखने हैं आपको, दोनों तीनों आपके काम आएंगे। ठीक है ना। विलेन अब क्या होते हैं? अब विलेन मैंने बताया अभी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमने हेमोजीनस के अंदर पढ़ा था, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन यानी वास्तविक विलेय, वास्तविक विलेन। फर्क समझो तीनों में क्या क्या है, एग्जाम्पल भी समझेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा बताया था कोलाइडी विलेन। कोलाइडी विलेन। और तीसरा हमने बताया था सस्पेंशन, सस्पेंशन निलंबन। कुछ नहीं समझना इसके अंदर, आपको बिल्कुल आसानी से प्यार से इस बात को हम ऐसे कवर कर जाएंगे जैसे ये कोई नाम थे ही नहीं। सीधी बात, 2 चीज़ों को मिलाया जाए, मिश्रण। उसका मिश्रण किस प्रकार का, उस पर हमने बांटा था 2 भागों में, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। तो आप कहो तो ये तो किसका भाग था? होमोजीनस का भाग था। यानी ये क्या था? समांगी मिश्रण था। तो समांगी का भाग है इसमें, तो हम बता ही देंगे आपको। कोलाइडी ये क्या था? हेट्रोजीनस का भाग था।
हेटेरोजीनस का। इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? ये विषमांगी मिश्रण था, विषमांगी घोल था, ठीक है, और ये भी कैसा था? हेटेरोजीनस था। ये भी विषमांगी मिश्रण था। ये बात तो आपको लिख ही लेनी है, ठीक है। अगर जो पार्टिकल कण हैं जिनको मिलाया जा रहा है, उन कणों का आकार क्या होता है? आकार के आधार पे अगर उन कणों का, यहाँ पे लिख लो, पार्टिकल साइज, कणों का आकार जो है ना, वो कितना होता है इसके अंदर? कणों का आकार, पहला पॉइंट लिखना है। 1 नैनोमीटर से कम आकार के कण है ना, तो वो कैसा मिश्रण बनाएंगे? समांगी मिश्रण बनाएंगे। 1 नैनोमीटर से अगर कम है, यानी 10⁻⁹ जो होता है ना, वो नैनोमीटर होता है। तो आप सोच सकते हो भी 1 मीटर का कितना भाग है? 1/1 के पीछे 9 जीरो, यानी 10⁻⁹, इतना बड़ा भाग, ठीक है। इतना छोटा पार्टिकल है। उससे अगर कण कम के हों, उसके अंदर मिले हुए जो कण है वो छोटे हों, तो वो समान विलयन बनाएंगे, समान एक जैसा विलयन बनाएंगे, जो हमें एक जैसा नजर आएगा सभी जगह से। उसे समांगी मिश्रण या वास्तविक विलयन कहते हैं, या समांगी मिश्रण या वास्तविक विलयन कहते हैं, ठीक है। 1 नैनोमीटर से कम। अगर मैं 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच के कण लेता हूं और उनका दोनों का विलयन करता हूं, ठीक है ना, 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच की हम बात करते हैं, तो वो एक क्या है? कोलाइडी विलयन होता है। कौन सा विलयन होता है? कोलाइडी। अगर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से, याद करनी है, 1000 नैनोमीटर के बीच हो, तो उस कैसा विलयन बनाएंगे? तो वो कोलाइडी विलयन बनाएंगे। कण क्या बनाएंगे? कोलाइडी विलयन। अगर पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा हो, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा हो, यानी पार्टिकल क्या हो गए? बड़े हो गए, साइज बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया तो वो कैसा है? दिखाई देने लग जाएंगे, आमने सामने भी वो क्या हो जाएंगे? कोलाइडी या निलंबन सस्पेंशन उसे कहा जाता है, ठीक है। 1000 नैनोमीटर से अगर वो ज़्यादा है। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो इतना छोटा है तो इसको हम नहीं देख सकते। तो नेक्ड आई जो आती है ना, नंगी आंखों से, ठीक है, नंगी आंखों से, नंगन आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इतना छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल है, उसको नंगी आंखों से हम सीधा सीधा नहीं देख सकते, ठीक है। तब तो हमें समान दिखाई देते हैं वो, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसको भी नहीं देख सकते नंगी आंखों से, लेकिन इसको अच्छे से, जैसे मिट्टी मिला दी मैंने, मिट्टी, पानी के अंदर मिट्टी मिलाया, तो आप देख सकते हो, मिट्टी को अलग से देख सकते हो ना, तो इसको आप देख सकते हो नंगी आंखों से, क्योंकि पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा है और नंगी आंखों से भी दिखाई दे देगा, ठीक है। इसके अंदर ये भी लिख सकते हो, अभी इतना छोटा है, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो ये क्या होता है? पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये क्या होता है? पारदर्शी होता है। नमक के अंदर आप, पानी के अंदर आप नमक मिला देते हो या चीनी मिला देते हो, उसके बाद ये सामने उस उधर वाली साइड का दिखाई दे जाता है ना। अगर आप कांच के गिलास में डालते हो तो दूसरी साइड जो भी चीज़ पड़ी है वो दिखाई दे जाएगी ना हमको, तो वो दिखाई दे जाएगी। इसका ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होता है ये घोल। ये भी क्या होता है? पारदर्शी होता है, लेकिन आंशिक पारदर्शी कह सकते हो आप, पूरी तरह पारदर्शी नहीं होता, धुंधला धुंधला आपको दिखाई देगा, दूसरी तरफ की चीज़ धुंधली दिखाई देगी, पारदर्शी, लेकिन हम कह सकते हैं अभी आंशिक रूप से ये पारदर्शी। ये अपारदर्शी होता है, ओपेक होता है, अपारदर्शी। इसकी दूसरी तरफ मिट्टी और पानी के घोल से आप दूसरी तरफ कुछ भी नहीं दे सकते, उसको लेके चलो ना आप, एग्जाम्पल लेके चलो, मिट्टी और पानी के घोल से आप देखोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा ना, तो ये अपारदर्शी होता है, ठीक है। दूसरा, इसको पहचानने की सबसे बढ़िया ट्रिक है, वो है टिंडल इफेक्ट। आपने सुना होगा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, ये टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। ये भी क्या करता है? टिंडल इफेक्ट को दर्शाता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं दर्शाता।
बहुत कम दर्शाता है, ठीक है, लाइट नज़र नहीं आती। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, सीधी सीधी बात करें, जैसे आपने कमरा हो, आपके कमरे में बैठे हो आप, मान लो सीधी है ना, स्पष्ट, इससे आसान कोई बात नहीं हो, कमरे में बैठे हो, उसके अंदर कोई झरोखा है, ठीक है ना, झरोखा या उसके अंदर कोई छिद्र है मान लो, ठीक है, और सूरज अब तो चमक ही रहा है खतरनाक तरीके से, उसके अंदर आप कमरे के अंदर लाइट वगैरह बंद कर दो। आप बंद करने के बाद जैसे ही झरोखे से सूर्य की लाइट आएगी तो वो एक लाइन सी बनाएगी, इस प्रकार से आप देखो, इस प्रकार से एक लाइन सी बनाएगी, और उस लाइन के अंदर आपके कमरे में धूल मिट्टी थोड़ी बहुत जरूर मिलेगी, तो उस धूल मिट्टी वो है ना, उसके कण जो चमकते हुए नजर नहीं आते, उसका जिग जैग गति होती है, एक ऊपर नीचे जाता है, जिग जैग गति होती है, वो तो टिंडल इफेक्ट में पढ़ेंगे आप। एक दूसरे की तरह नीचे आते रहते हैं, ऊपर जाते रहते हैं, आप सोचते हैं यार ये धूल के कण कहाँ से आते हैं, तो वो जो हैं वो टिंडल इफेक्ट ही होता है। वो क्या होता है, उसके कण जो चमकने लग जाते हैं ना सूर्य के प्रकाश के जो आने पर, वो कण जो चमकते हैं मिट्टी के आपके कमरे के अंदर, वो टिंडल इफेक्ट है। उसी प्रकार आप टॉर्च मारोगे, मान लो ऐसे टॉर्च मारोगे, आपने क्या डाल दिया, इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इसको मैं साफ करता हूँ, ठीक है, और आप इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक। मैंने लिया पानी, नमक और पानी का घोल, नमक और पानी का घोल लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने दूध और पानी का घोल ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिया मिट्टी और पानी का, ठीक है, मिट्टी और पानी का ले लिया। अब नमक और पानी जब हमने लिया, और दूध और पानी लिया, मिट्टी और पानी लिया, ये बात इस पे सटीक बैठ रही है क्या, नमक पानी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं ना, नंगा नाकों से पार, आप कहोगे दूध और पानी का, इसको पहचानने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, आप कहोगे ये तो एक समान दिखाई देता है, लेकिन इसको किससे पहचाना जाएगा, टिंडल इफेक्ट से पहचाना जा सकता है इसको, तो ठीक है ना, तो थोड़ा सा कई जो है खतरनाक भी होते हैं एग्जाम्पल। तो दूध और पानी का किस में आता है, तो ये याद करने के लिए मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा है। अगर नमक और पानी को मिला दिया जाए तो वो मीटर से कम है, नंगा आँखों से उसको नहीं दे सकते, यानी समान पारदर्शी दिखाई देता है, टिंडल इफेक्ट उसके अंदर नज़र नहीं आएगा, लाइट गुजर जाएगी, ठीक है। कोलाइडी सॉल्यूशन, कोलाइडी विलय जो है विषमांगी है दूध और पानी का, लेकिन 1 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर दूध के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, प्रोटीन होता है उसके अंदर, या उसके अंदर जो आपके फैट है, उसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के मिनरल है, तो उनमें अंदर उनका पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। तो वो आप नंगी आंखों से उन पार्टिकल को भी, प्रोटीन को आप देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते, ठीक है ना, प्रोटीन को आप देख सकते हो क्या, आप नहीं देख सकते, ठीक है, पारदर्शी टिंडल इफेक्ट। मिट्टी और उसमें क्या होगा, आप नंगी आंखों से मिट्टी के कण देख सकते हो, पारदर्शी होता है, उसके अंदर टिंडल इफेक्ट वगैरह नहीं होता। तो इस प्रकार से चीज़ें हमें देखनी होती है, और ये चीज़ें हमें क्लियर हो जानी चाहिए। हो जाएगी क्लियर ना, तो आप कहोगे जी कुछ एग्जाम्पल देखो, दूध और पानी, यहाँ पे विषमांगी मिश्रण से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो विषमांगी मिश्रण मिट्टी और पानी का हो गया, उसके बाद पानी में दूध, तेल में पानी, तेल, इकट्ठे लिख देता हूं मैं, विषमांगी के 2-4 एग्जाम्पल आप लिख ही लेते हैं ना। जैसे मैं कह दूं, इसका बताऊं मैं आपको, जैसे चीनी और पानी का घोल है, वो क्या है, समांगी होता है। उसके बाद मैं बता दूं, नमक और पानी का घोल भी क्या होता है, समांगी होता है। उसके मैं बात बता दूं, अमोनिया, अगर वायु के अंदर आप देख सकते हो क्या, का घोल जो है वो भी क्या होता है, समांगी होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, शक्कर पानी का घोल हो सकता है, ठीक है। अल्कोहल और पानी का घोल है, वो भी क्या है, समांगी हो सकता है, ठीक है। तो वायु कैसा है, तो वायु आप कहोगे, वायु जो है वो समांगी है।
तो ये मिश्रण है, मिक्सचर है जो आपको कुछ देखने को मिलेंगे। जैसे मिश्र धातु अलॉय सारी की सारी मिश्र है, धातु जितनी भी है उसमें आप पहचान कर सकते हो क्या, एक जैसी नजर आती है मिश्र धातु, ठीक है ना। तो मिश्र धातु जितनी भी है वो क्या है, समांगी मिश्रण होती है। क्लियर हुई बात। विषमांगी कौन कौन सा है, देखो तेल, पानी को मिलाया आपने, रेत यानी मिट्टी और पानी को मिलाया आपने, ठीक है, पानी और दूध को मिलाया आपने, ठीक है, रेत और जैसे आयरन पाउडर वगैरह मिला दो आप, आयरन लोहे का पाउडर जो है वो मिला दो, तो ये सारे के सारे विषमांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। कोई एग्जाम्पल आपको देंगे, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, समांगी क्या है, विषमांगी क्या है, बाकी इसको अलग करने की विधि हम आगे पढ़ेंगे, किस प्रकार से होता है, फिल्ट्रेशन क्या है, निष्पंदन क्या है, आसवन विधि क्या होती है, किस किस प्रकार से उसको अलग किया जा सकता है, इस मिश्रण को कौन कौन से मिश्रण है जो किस किस तरीके से इनको अलग किया जा सकता है, वो अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है, इसमें मेरे को इतना समझाना था, मिश्रण क्या है, हेट्रोजीनस क्या है, सोल्यूट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनस क्या है, किस प्रकार से ये होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल फिर इसी के साथ।